हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सीएमए इंटरमीडिएट के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो आप सभी बच्चों का क्लियर हो चुका है सीएमए फाउंडेशन का पेपर, और अब आप आ चुके हो अपनी जर्नी में एक स्टेप और आगे। और अब जो आप जिस स्टेज पे खड़े हो उसका नाम है सीएमए इंटरमीडिएट। ओके, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आपको थोड़ा एक ब्रीफ आइडिया देने की कोशिश करूं कि अब आपको क्या चैलेंज पार करना है और आगे अपनी जर्नी में बढ़ जाना है। तो चलो फिर डिस्कशन चालू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपने अभी दिया है सीएमए फाउंडेशन, जिसमें थे टोटल 4 पेपर 400 मार्क्स, जिसमें आपको पास होने के लिए चाहिए थे 200 मार्क्स, दैट इज 50%, और सभी पेपर्स में आपको एटलीस्ट चाहिए थे 40% टू स्कोर। ठीक है, सेम जो पासिंग क्राइटेरिया है वो अप्लाई होगा आपके सीएमए इंटरमीडिएट लेवल पे भी। यानी अब यहाँ पे भी जितने पेपर होंगे उसमें हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको चाहिए होंगे 40 मार्क्स, और पूरा जो इंटरमीडिएट है वो क्लियर करने के लिए चाहिए होंगे आपको 50%। तो अब क्या क्या पेपर है, कितना हमको पढ़ना है और किस तरीके से काम होने वाला है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाने वाला हूं। तो सीएमए इंटरमीडिएट में है आपके टोटल 8 पेपर्स। ठीक है, टोटल 8 पेपर्स हैं जो आपके सामने आपको दिख रहे हैं लाइन से। पेपर नंबर 5 से चालू करेंगे, क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 4 पेपर आपके फाउंडेशन में हो गए, तो उसके आगे ही ये सीक्वेंस में चलते जाएगा। तो पेपर नंबर 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इस तरीके से टोटल आपको 8 पेपर मिलने वाले हैं। 8 पेपर को 2 ग्रुप में डिवाइड किया है। ठीक है, 8 पेपर को 2 ग्रुप में, 4 पेपर का एक ग्रुप में डिवाइड किया गया है। हर पेपर होंगे आपके 100 मार्क्स से, तो लाइकवाइज हमारा एक ग्रुप बनेगा मैसिव 400 नंबर का। और अगर दोनों ग्रुप को मिला ले देते, अगर पूरा इंटरमीडिएट हम देखें तो हो जाता है पूरा 800 नंबर। अभी फाउंडेशन में आपने कितने नंबर की तैयारी की थी? 400 नंबर के लिए, अब सीधा 800 आ गए आपका। मतलब देख लो कि पढ़ाई कितनी डबल तो यहीं पे हो गई मार्क्स के हिसाब से। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। दूसरा, मैंने यहाँ पे आपको और एक अच्छा खासा आइडिया देने के लिए यहाँ पे पेजेस लिखे कि भैया आपको पर सब्जेक्ट में कितने कितने पेजेस आपकी मॉड्यूल में है जो आपको पढ़ने हैं। तो देख लो कि कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जहां पे 500 पेज से कम होंगे। यहाँ पे आप बोलोगे कि 344 दिख रहा है, तो वो एक ही पेपर का पार्ट है, उसके भी डिस्कशन में मैं अभी आ रहा हूं। वेयर एज जहां आपका फाउंडेशन का जो स्टडी मटेरियल होगा वो हार्डली 300-350 पेजेस में खत्म हो जाता है, पर यहाँ तो हर एक सब्जेक्ट 500-500 पेजेस का है। अगर अपन एक एवरेज भी निकाले तो सोच लो 8 पेपर आपको देने, हर में आपको 500 पेजेस पढ़ने हैं, तो यानी हिसाब लगा लो 4000 पेजेस लगभग आपको यहाँ पे हो गए हैं पढ़ने के लिए। तो और बहुत ज्यादा हमको मेहनत इंटरमीडिएट लेवल पे करनी है, इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। क्लियर हो गया? अब सब्जेक्ट्स हमको क्या क्या देखने को मिलने वाले, दैट इज पेपर नंबर 5, जो पहला पेपर होगा हमारा बिजनेस लॉज एंड एथिक्स का। ठीक है, तो जो ओल्ड कोर्स वाले हैं, आपने एथिक्स ऑलरेडी पढ़ रखा है, मतलब बेसिक पढ़ रखा है, वही पूरा का पूरा बेसिक आपके इंटरमीडिएट पे भी है, और साथ में कुछ और सारी एडिशनल टॉपिक्स जो है वो ऐड किए गए हैं। और नेक्स्ट जो लॉ है, लॉ भी आपने पढ़ रखा है। अब आपको और अलग अलग लॉ पढ़ना है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक पार्ट ही हम पढ़ते हैं, अब उसके आगे की चीजें अपने को पढ़नी है। कंपनीज एक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो आने वाला है, फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट, ऐसे बहुत सारे अलग अलग एक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं इंटरमीडिएट में अलॉन्ग विथ एथिक्स। क्लियर? नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगेन आपका फाउंडेशन लेवल पे था, जो बेसिक सारी चीजें थी, सारी बेसिक्स आपको इंटरमीडिएट पे काम आने वाली, प्लस हम थोड़े और एडवांस कॉन्सेप्ट पे और अलग अलग टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि हमको पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करनी है तो कैसे होगी। ठीक है, अमलगमेशन हो रहा है कैसे, दुनिया भर की चीजें देखने वाले हैं। उसके अलावा एक नया सब्जेक्ट जो आज से पहले आपने कभी तक नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली 12th के बाद आपने फाउंडेशन दिया और फाउंडेशन से आप इंटरमीडिएट में आ रहे हो, तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, यानी इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम, टर्म्स आपने सुने होंगे, बट होते क्या है, कब कितना टैक्स देना पड़ता है, सारी चीजें अपन टैक्स वाले पेपर में सीखेंगे। तो टैक्स वाला पेपर भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला है डायरेक्ट टैक्स, जिसकी मॉड्यूल में है 628 पेजेस, काफी लंबा, और इनडायरेक्ट टैक्स जो कि है 344 पेजेस का। तो ये पेजेस भी कम है और पढ़ने में समझने में रिलेटिवली डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा इजी है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि इनडायरेक्ट टैक्स को आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना है ताकि ये पेपर आपका क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। अगेन बेसिक कॉस्ट शीट वगैरह अपन ने देखी है फाउंडेशन में, अब और एकदम लेवल अप अपन जाने वाले हैं इंटरमीडिएट में। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अगेन एक नया सब्जेक्ट। कोई भी आप सीएमए बन जाओगे तो एक बिजनेस में जाओगे, हो सकता है बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस आपको लेने को दिया जाए। डिसीजन मेकिंग ऑलरेडी हमने मैनेजमेंट में पढ़ा है। हो सकता है आपको स्ट्रेटेजी बनाने बोल दी जाए कि हम अपने कॉम्पिटिटर से कैसे आगे निकले। ठीक है, हम क्या ऐसा इनोवेशन करें, हम अपने ऑपरेशंस को कैसे स्मूथ करें। तो वो सारी स्ट्रेटेजी, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, सारे टूल्स जिससे आप अपने बिजनेस को, जिस भी बिजनेस में आप एंटर करोगे, उसको आप कैसे स्मूथ तरीके से कर सकते हो, कितने जल्दी से जल्दी आप अपनी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बढ़ा सकते हो, टाइम को कैसे शॉर्ट कर सकते हो, कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हो, सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस पेपर नंबर 9 पे, ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। पेपर नंबर 10 आपका आ जाएगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, अगर आप किसी कंपनी में जाके काम करोगे तो कंपनी में अकाउंट्स कैसे बनते हैं, शेयर डिबेंचर्स का कैसे हिसाब होता है, सारी चीजें अपन देखेंगे। शेयर डिबेंचर जो 12th में पढ़ा था वही, बिल्कुल वही, बट कुछ और एडिशनल चैप्टर भी जुड़ेंगे और वो शेयर डिबेंचर में भी और एडिशनल चीजें आपको देखने को मिलेगी। साथ में दूसरा पार्ट है उसके साथ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग मतलब क्या? ये भी एक नया चैप्टर हो गया, नया चैप्टर का नया सब्जेक्ट हो गया आप लोगों के लिए ऑल टुगेदर। तो ऑडिटिंग मतलब क्या? जैसे हम साल भर काम करते हैं,
ट्रांजेक्शन्स वगैरह आते हैं, उसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते जाते हैं। अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं, कहीं कोई स्कैम तो नहीं हो रहा, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं करना चाह रही कंपनी। मान लो कंपनी 10 रुपए कमा रही है, पर वो दिखा रही है एकदम बड़ा बड़ा कि हम भैया 100 रुपए कमा रहे हैं, 200 रुपए कमा रहे हैं। या हो सकता है कंपनी 10,000 का प्रॉफिट कमा रही हो हर साल, एक ऐसी हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, बट वो अपने बुक्स में लॉस दिखा दे 1 करोड़ का, ताकि उनको टैक्स ना देना पड़े, इसलिए वो लॉस दिखा दे। ठीक है, तो कहीं ऐसी कोई चीजें तो नहीं चल रही है कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसको चेक करना। कंपनी प्रॉपर तरीके से जो भी उनकी लीगल कंप्लायंसेस है वो फुलफिल कर रही है नहीं, उसको बोलते हैं ऑडिट। ठीक है, बेसिकली चेकिंग करना, अगर मैं बोलूं एकदम बेसिक लेमैन में, तो चेक करने को क्या बोलते हैं, ऑडिट। तो हमको क्या सारी ऐसी चीजें होती है जो हमको देखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए ऑडिट करते समय, किसी भी फर्म का, कंपनी का, हमारे क्लाइंट्स को हम कैसे बेटर तरीके से सर्व कर सकते हैं, वो सब सीखेंगे हम ऑडिटिंग में। क्लियर। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। इसमें जो बिजनेस डेटा एनालिटिक्स है, ये एकदम नया चीज ऐड हुआ है जो पुराने सिलेबस में भी नहीं था, और ये बहुत शानदार स्टेप है हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से। बिजनेस डेटा एनालिटिक्स आज के मॉडर्न जमाने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, बट इसमें छोटी सी आपको हो सकता है प्रॉब्लम है। इसके लिए प्रॉब्लम क्या आएगी आपको, फैकल्टी मिलने में, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है और काफी स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। जो लोग एमबीए वगैरह करते हैं तो ये डेडिकेटेड एक पाथ होता है कि भैया डेटा एनालिटिक्स में हमारी मास्टरी है। क्लियर हो गया। तो अब इसके लिए आपको फैकल्टी मिलना, क्लासेस मिलना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। बट इसके लिए मैं भी आपको बोलूंगा कि जो भी फैकल्टी को आप चूज करें, चाहे आप फेस टू फेस पढ़ रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले रहे हो, या यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देख रहे हो, तो बहुत ध्यान से देख लेना, एकदम पूरा जज कर लेना अच्छे से कि क्या ये आपके लिए सही है या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशलाइज सब्जेक्ट है। जिसने इस पे वर्क नहीं किया वो सिंपल थ्योरी पढ़ के आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो ऐसा कोई फैकल्टी जिनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, सब्जेक्ट को वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हो, समझा सकते हो, वर्क किया, तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। बाकी किसी से भी आप पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट मत करना। इसी के साथ जो दूसरा जुड़ा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक बिजनेस को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्या, पैसा। बिना पैसे के, बिना कैपिटल के क्या कोई बिजनेस चला पाओगे, नहीं। तो पैसा हम कहां से लाएं, उसको कैसे खर्चा करें, कैसे बचाएं, ताकि हमारा बिजनेस लॉन्ग रन में चलते रहे, प्रॉफिट जनरेट करते रहे। पैसे को पूरा मैनेज करना, अपने फाइनेंस को प्रॉपर्ली मैनेज करना। अगर आज मुझे बिजनेस चालू करना है, तो क्या मैं अपनी जेब से पैसा लगा के बिजनेस चालू करूं, मुझे ज्यादा फायदा देगा, कि मैं बैंक से पैसा ले लूं, या किसी इन्वेस्टर के पास चले जाऊं शार्क टैंक में कि भैया आप हमको पैसा दे दो, मैं अपना बिजनेस चला लेता हूं, अपने दोस्त से उधार ले लूं, क्या करूं, मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल, सबसे ज्यादा फायदेमंद क्या होगा, ये चीज हम सीखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। और एक बार जब पैसा आ गया तो उसको कैसे प्रॉपर यूटिलाइज करना है, ये भी एक इसी का पार्ट बनता है। तो काफी ज्यादा नॉलेज आपको मिलने वाली है। लास्ट इज आपका पेपर नंबर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी अगेन न्यूली एडेड सब्जेक्ट है, जो थोड़ा बहुत सिमिलर है हमारे ग्रुप 1 के पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग से। जैसा कि आपका नाम है क्या, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। तो भैया हम यहाँ पे देखो, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पढ़ रहे हैं, तो फाइनेंस का भी हमको नॉलेज है। कॉस्ट अकाउंटेंट तो हम बनने ही वाले, तो कॉस्ट अकाउंटिंग आनी चाहिए, और नाम में हमारे मैनेजमेंट भी है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इन शॉर्ट अकाउंट्स 3 पार्ट में ही डिवाइड होता है। क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हम तीनों ही पढ़ रहे हैं, और तीनों में हम प्रॉपर अपनी मास्टरी लेने वाले हैं, क्योंकि सारे ही सब्जेक्ट आपके 100 नंबर के आने वाले हैं। क्लियर हो गया। हाँ जी सर। अब एक दो चीज और, अब आपको सीएमए इंटरमीडिएट के जैसे फाउंडेशन में पेपर होते हैं, सेम वैसे ही सीएमए इंटरमीडिएट के पेपर भी साल में 2 बार होते हैं, दैट इज जून में और दिसंबर में। कब कब, जून में और दिसंबर में हर साल आपके पेपर होते हैं। अब जब आप पेपर दोगे, तब आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको पेपर कैसे और किस हिसाब से देने हैं। जैसे आपको ग्रुप 1 देना है, या आपको खाली ग्रुप 2 देना है, या आपको दोनों ग्रुप एक साथ देना है, अब आप ये डिसाइड कर सकते हो। फाउंडेशन में इस टाइप का डिसीजन लेने का पावर आपके पास नहीं था कि यार मेरी मैथ्स में तैयारी अच्छी नहीं है, तो एक काम करता हूँ 3 पेपर दे देता हूँ, मैथ्स को बाद में दे दूंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते थे। बट इंटरमीडिएट में आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप चाहो तो 4 पेपर दे दो, ठीक है, कोई भी 4 पेपर, ग्रुप 1 के 4 पेपर दे दो, और फिर ग्रुप 2 के बाद में दे देना, या ग्रुप 2 के 4 पेपर पहले दे दो और ग्रुप 1 के बाद में दे देना। ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है कि आपको ग्रुप 1 पहले देना है फिर आपको ग्रुप 2 देना है। क्लियर हो गया। आप ग्रुप 2 भी पहले दे सकते हो और उसके बाद में ग्रुप 1 दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहो तो ये पूरे 8 पेपर एक साथ दे सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं आएगी। आप चाहो तो एक ग्रुप दे सकते हो, चाहो तो सेकंड ग्रुप दे सकते हो, चाहो तो बोथ ग्रुप भी साथ में दे सकते हो। क्लियर हो गई बात। हाँ, क्या चीज नहीं कर सकते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप सोचे कि भैया मैं ग्रुप 1 से ये 2 पेपर दे देता हूं और ग्रुप 2 से ये 2 पेपर दे देता हूं, तो 4 पेपर तो मैं दे रहा हूं, ऐसा नहीं कर सकते। ये जो ग्रुप है इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से बनाया हुआ है, तो आपको ग्रुप ही ग्रुप में पेपर देना है। क्लियर हो गई बात। हाँ जी सर। अब एक चीज जो मजेदार चीज आपको बताने जा रहा हूं, किसी भी पेपर में अगर आपके 60 मार्क्स, किसी भी पेपर में अगर आपके 60 मार्क्स से अबव आ जाते, तो आपको मिल जाती है एग्जाम्शन। आपको क्या मिल जाती है, एग्जाम्शन। एग्जाम्शन यानी जैसे मान लो मैंने दिया ग्रुप 1, मुझे पास होने के लिए चाहिए थे 200 मार्क्स, बट मेरे आए 150 मार्क्स, तो मैं ग्रुप 1 क्लियर हो गया, या मेरा रह गया तो मेरा ग्रुप 1 रह गया। बट मान लो इसमें बिजनेस लॉज और एथिक्स में मेरे आ गए 60 नंबर, ठीक है, तो अगली बार, ठीक है, अगली बार जैसे अगर मैंने जून में पेपर दिए, तो अगली बार दिसंबर में मुझे ग्रुप 1 वापस से देना पड़ेगा। बट जब मैं दिसंबर में ग्रुप 1 वापस से दूंगा, तो मुझे ये वाला जो पेपर है, पेपर नंबर 5, ये दोबारा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इसमें 60 मार्क्स आ चुका है। तो इंस्टीट्यूट एग्जाम्शन देती है, अगर आपके 60 या उससे ऊपर मार्क्स आ जाए तो आपको एग्जाम्प्ट हो जाता है वो पेपर कुछ समय के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि परमानेंट होगा कि 10 साल बाद भी अगर मैं इंटरमीडिएट दे रहा हूं तो मुझे ये बिजनेस लॉज एंड
कम्युनिकेशन एथिक्स का पेपर नहीं देना है, हमको एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एग्जामिशन मिल जाती। तो अगली बार हम क्या देंगे, ये 3 सब्जेक्ट देंगे। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। तो ये चीज एक नया एड ऑन है जो आपके फाउंडेशन में नहीं थी, बट आपको इंटरमीडिएट पे ये फैसिलिटी मिल जाती है। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। और क्या चीज रह गई? अच्छा, एक चीज और, एक मैजिक। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि सीएमए इंटरमीडिएट है टोटल आपके 800 मार्क्स का, जिसमें आपको टोटल 400 मार्क्स तो चाहिए पास होने के लिए। टोटल कितने चाहिए? 400 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। अगर आप एक काम करते हो कि आप बोले हो कि भैया मैं बोथ ग्रुप दूंगा, ठीक है, यानी ग्रुप 1 ग्रुप 2 पूरे 8 पेपर में एक साथ देने वाला हूं। मान लो फर्स्ट ग्रुप में आके आ गए 180 मार्क्स। आपको ग्रुप 1 क्लियर करने के लिए कितना चाहिए था? 200 मार्क्स, ठीक है। ग्रुप 1 कितने का है? 400 मार्क्स का है, 50% यानी 200 नंबर हमको चाहिए। मान लो ग्रुप 1 में आपके आए 180 मार्क्स और ग्रुप 2 आपने दिया, उसमें आपके आ गए मान लो 230 मार्क्स, ठीक है। तो अगर इसको हम टोटल करके देखें, इसको अगर हम टोटल करके देखें तो ये हमारा 400 से ज्यादा हो रहा है, बिल्कुल ज्यादा हो रहा है, ठीक है। 400 से हमारा ये ज्यादा हो जा रहा है। तो क्या आप पास कहलाओगे दोनों ग्रुप में? आंसर इज यस, ठीक है। तो ये होता है बोथ ग्रुप देने का फायदा कि अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ दोगे और एक ग्रुप में आपके थोड़े कम मार्क्स आ गए, दूसरे में थोड़े ज्यादा आ गए, जिससे आपका टोटल 400 के ऊपर हो गया, वो 400 भी हो सकता है तो भी आप पास हो, 401 हो जाएगा तो भी पास हो, 450 भी हो जाएगा तो भी आप पास हो। पर कंडीशन ये कि हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट आपके 40 मार्क्स तो होने ही चाहिए, वरना ग्रुप अटक जाएगा। जैसे इस केस में 180 है तो जाहिर सी बात है कि हर सब्जेक्ट में अपन मान के चलते हैं कि 40 तो आए होगा, हर सब्जेक्ट में 40 आएगा तो 160 होता है। बट किसी सब्जेक्ट में आपका 50 आया, किसी में 48 आया, इस तरीके से आप हर सब्जेक्ट में पास हो। बट जो आपको ग्रुप क्लियर करने के लिए 200 चाहिए थे वो बच गए। अब अगर आप सिंगल ग्रुप देते तो आप इस ग्रुप में फेल हो, ग्रुप 1 आपको वापस देना पड़ेगा। बट आपने बोथ ग्रुप दिया और दूसरे में थोड़े ज्यादा मार्क्स आ गए और वो टोटल बन रहा है 400 या 400 से ज्यादा, तो आपका दोनों ग्रुप क्लियर हो गया है, ये मान लिया जाएगा। अंडरस्टैंड? ठीक है। अब अगर एक चीज और ले लेते हैं, ग्रुप 1 में आपके 180 है, ग्रुप 2 में भी आपके कितने आए? 180 नंबर आए, यानी दोनों ग्रुप आपका क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। इंडिविजुअली भी नहीं हुआ, अगर टुगेदर भी अगर अपन ऐड करके देखें नहीं हुआ। बट ग्रुप 1 में मान लो एक पेपर में आपके आ गए 60 नंबर, ग्रुप 2 में भी आपके एक पेपर में आ गए 60 नंबर एंड अबव। तो जब दूसरी बार हम पेपर देंगे तो जिस भी पेपर में हमारे 60 आए वो 2 पेपर हमको नहीं देना पड़ेगा। मतलब अगर हम दिसंबर में हमारा दूसरा अटेम्प्ट दे रहे होंगे तो उसमें हमको 8 की जगह 6 पेपर ही देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो ये आपके ऊपर से एक लोड हट जाएगा एक पेपर का, जिससे आपको बाकी सब्जेक्ट में और ज्यादा फोकस करने में हेल्प मिलेगी। क्लियर हो गई चीजें? हाँ जी सर। अब क्वेश्चन आता है कि हमको क्या करना चाहिए, हमको ग्रुप 1 पहले दें कि हम ग्रुप 2 पहले दें या बोथ ग्रुप साथ में दें। देखो, बोथ ग्रुप साथ में देने का एडवांटेज तो है कि आपको ये सेट ऑफ का जो है एडवांटेज मिल जाएगा। एक में कम आया, दूसरे में ज्यादा आया, तो 400 से अगर ऊपर हो गया तो आपको पास होगा यहाँ पे। बट उसके लिए सोच लो आपको मेहनत भी और ज्यादा करनी पड़ेगी। अब अगर आपके में वो कैपेबिलिटी है, आप समझते हो कि मैं पढ़ सकता हूँ, कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया। बोथ ग्रुप भी देते हैं साथ में लोग और पहले ही बार में निकाल लेते हैं, तो वो निकाल सकते हैं तो आप भी निकाल सकते हो। बट एकदम इस उसमें नहीं रहना। अगर आपको पता है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आपकी एक सर्टेन लिमिट है, सर्टेन बाउंड्री, अगर आपको लग रहा है कि 4 पेपर मोर देन इनफ है, कोई जरूरत नहीं है दोनों ग्रुप देने की, ठीक है। एक्सपीरियंस है तो दे सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो पेपर पैटर्न क्या है। बट मेन फोकस, अगर आपको लग रहा है एक बार में आप एक ग्रुप दोगे निकल जाएगा, अगले अटेम्प्ट में दूसरा ग्रुप दोगे निकल जाएगा, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर क्लियर करना हमारा ज्यादा मेन मकसद है। ऐसा नहीं कि बस बाजार में रोल मारने के लिए कि भैया मैंने एक बार में 2 ग्रुप दिया और रिजल्ट आ गया फेल, तो उससे कोई मतलब नहीं होगा। एक बार में एक एक करके भी आप एक एक ग्रुप निकाल लोगे तो भी अच्छी बात है। अगर आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप एक बार में दोनों ग्रुप निकाल सकते हो तो आप एक बार में दोनों ग्रुप निकाल लो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है आपकी AIR भी आ जाए। AIR तभी आएगी जब एक बार में आप दोनों ग्रुप दोगे, उसको क्लियर करोगे, तब आपकी ऑल इंडिया में क्या रैंकिंग है वो आपको पता चल जाएगी। क्लियर हो गया? सिंगल सिंगल करके दोगे, भले आपके इंडिविजुअल जोड़ के नंबर ज्यादा आएंगे तो भी आपको AIR नहीं मिलने वाला। तो ये चीज एक बनती है यहाँ पे। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। अब ग्रुप 1 पहले देना है, ग्रुप 2 पहले देना है, तो कोई भी ग्रुप है आप कभी भी किसी को भी पहले दे सकते हो। बहुत ज्यादा ऐसे मतलब कोई पाप नहीं हो जाएगा, कोई गुनाह नहीं हो जाएगा कि मैंने ग्रुप 2 पहले दे दिया, ग्रुप 1 छूट गया, या ग्रुप 1 मैंने पहले दे दिया, ग्रुप 2 बाद में दे दिया, तो बहुत ज्यादा गुनाह नहीं हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट थोड़े बहुत इंटर रिलेटेड है, ये चीज मैं मानता हूँ, बट कोई भी फैकल्टी मेरे समझ में आपको इसी ढंग से पढ़ाएगा कि आपको कोई भी प्रायर नॉलेज उस सब्जेक्ट की नहीं है, ठीक है। बेसिक आपके थोड़े बहुत क्लियर हो सकते हैं, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, लॉ की जो समझ है, क्योंकि आप फाउंडेशन क्लियर करके आ रहे हो तो आपका फाउंडेशन एक बेस ऑलरेडी रेडी है। बाकी जो नए सब्जेक्ट है तो वो तो आप सभी के लिए नहीं हुए, तो कोई भी फैकल्टी हो, चाहे मैं हूं या कोई भी, वो आपको इस तरीके से ही पढ़ाना चाहिए कि भाई आपको कुछ भी नहीं आता और एकदम बेसिक ग्रास रूट लेवल से आपको वो लेके जाएंगे। क्लियर हो गया? तो कोई भी ग्रुप आपकी मर्जी, आपको जो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है, जिसमें मजा आता है, जिसकी क्लास पहले मिल जा रही है, मन है, या आपने किसी सीनियर से पूछा, उन्होंने आपको कुछ रिकमेंड कर दिया, उस बेसिस में आप कोई भी ग्रुप पहले या बाद में दे सकते हो, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्रुप 2 मन है पहले ग्रुप 2 दे दो, ग्रुप 1 मन है पहले ग्रुप 1 दे दो, कोई भी गुना नहीं हो जाएगा, आप किसी भी तरीके से दे सकते हो। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। तो ये थे सारे पॉइंट्स जो इंटरमीडिएट रिलेटेड मैंने आपको पेपर रिलेटेड बता दिए। एक चीज और रह गई है, उसको भी मैं फट से बता देता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपको बोथ ग्रुप अटेम्प्ट करना है एक साथ, बोथ ग्रुप आपको एक साथ अटेम्प्ट करना है, तो उसके लिए
उसको एग्जाम देने के पहले आपको एक ट्रेनिंग करनी होती है जो इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवाता है। वो ऑलमोस्ट 1 मंथ की एक ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग, जिसमें आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में काम कैसे क्या होता है, सैप क्या होता है और वेरियस वेरियस यूनिवर्सिटी वगैरह के आपको 3-4 जो है सर्टिफिकेट्स मिलने वाले हैं। तो वो ट्रेनिंग कंपलसरी है अगर आपको बोथ ग्रुप एक साथ अपीयर करना है। जैसे मान लो अगर आप जून में पेपर दे रहे हो, जून में आप दे रहे हो ग्रुप 1, कोई दिक्कत नहीं है, पर जून में जब आप पेपर दे दो उसके बाद मेक श्योर कि आप ये ट्रेनिंग के लिए अपने आप को एनरोल कर लो। वो इंस्टीट्यूट टाइम टू टाइम निकालती है कि कब ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग प्रॉपर्ली ऑनलाइन है, घर बैठ के आपको ट्रेनिंग वो अटेंड करनी है और करना कंपलसरी है। वरना जून में अगर आप सोचोगे कि मान लो जून में मैंने ग्रुप 1 दे दिया, बाई चांस क्लियर नहीं हुआ और दिसंबर में आप सोच रहे हो कि दोनों ग्रुप एक साथ दे दूं, तो आपको दोनों ग्रुप एक साथ देने नहीं दिया जाएगा अनलेस आपने ये ट्रेनिंग जो है कंप्लीट नहीं की है। तो ट्रेनिंग कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। जो इमीडिएट जून में दे रहे हैं, जनवरी से पास हो के आए फाउंडेशन, जून में दे रहे हैं तो ग्रुप 1 दे रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट जून के बाद मेक श्योर कि आप ये ट्रेनिंग के लिए अपने आप को एनरोल कर लो। बहुत सीखने को मिलेगा, एक्सपर्ट लोग आएंगे इंडस्ट्री के और आपको गाइड करेंगे पर्टिकुलर मैटर में, और ये कंपलसरी तो है ही है इंस्टीट्यूट की साइड से, तो आपको ये करना जरूरी है दिसंबर में आपका पेपर देने से पहले। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। यानी दोनों ग्रुप में आपको अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए आपकी ये ट्रेनिंग कंपलसरी होनी चाहिए। ग्रुप 1 में जनवरी में हमने फाउंडेशन क्लियर किया, जून में हम पेपर देने वाले हैं, जून में हम सोच रहे हैं कि ग्रुप 2 दे दें, दे दो। बट दिसंबर में अगर आप ग्रुप 1 दोगे तो उसके पहले आपको ये ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जून में हम ग्रुप 1 दे रहे हैं, दिसंबर में हम ग्रुप 2 देने वाले हैं, तो भी उसके लिए ये ट्रेनिंग जो है वो करनी पड़ेगी, कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। समझ में आ गया? हाँ जी सर। और जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा कि ट्रेनिंग वगैरह कैसी क्या होती है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या सीखने को मिला, मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में कर देना। तो जो आपके जूनियर से जो अभी अभी फाउंडेशन क्लियर करके आए उनको एक अच्छा खासा इंसाइट मिल जाएगा कि क्या होता है एक्चुअल ट्रेनिंग में। तो विद दिस आई गेस मैंने सारी चीजें जो भी है इंटरमीडिएट रिलेटेड सब डिस्कस कर ली है। मार्क्स क्या है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो मेक श्योर कि कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दें, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई जरूर जरूर से मिलेगा। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। तो विद दिस आज की इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। आप लास्ट तक बने रहे, आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।